कोई भी कहानी सुनने से पहले गणेश जी की कहानी सुनते हैं। अब मैं आपको जो गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ उसमें तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान, अमर सुहाग, पियरवासा, पीपल, बड़ सभी की कहानी शामिल है। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज़ उठती, काम करती और मुंह देखने चली जाती। रास्ते में गणेश जी भगवान का मंदिर मिलता। वहाँ पर खेजड़ी का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, तुलसी माता हरी भरी होती, पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी, ऊपर से सूरज भगवान तप रहे थे। वह रोज़ गणेश जी भगवान की पूजा करती, खेजड़ी की पूजा करती, फिर पीपल की पूजा करती, फिर दही दूध लेकर पथवारी की पूजा करती और अमर सुहाग की कहानी सुनती, पियरवासा की कहानी सुनती और वह अपने भाई का मुंह देखने के लिए चली जाती और कहती, भगवान मेरे अमर सुहाग देना और पियरवासा देना। ऐसा कहती और आगे चलती जाती। रास्ते में झंझाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया और सारे झाड़ तोड़ दिए, जिसमें गणेश जी की पथवारी का स्थान भी उठा दिया और पीपल बड़ सब काट दिए। भगवान नाराज़ हो गए और उसे वहीं खड़ा का खड़ा गिरा दिया और उसके प्राण निकल गए। पत्नी को पता चला तो पत्नी रोने लगी। लोग बाग लाश लेकर घर आ गए और लाश को लोकाचार करके ले जाने लगे। तो पत्नी बोली कि रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी तो उसके नियम हैं, इससे उसका बिना वह खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग बोले कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज़ की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो रास्ता साफ़ किया हुआ देखा और उसने वापस खेजड़ी को लगाया, 7 कंकड़ लेकर पथवारी बैठाई, पीपल की डाली लगाई, तुलसी माता रोपी, गणेश जी भगवान को रोपा और पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियरवासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे दे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। भाई ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुना है जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियाँ लेकर वो भाई के घर आई। देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश पड़ी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियाँ घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया। बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा था? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो किया, पर भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं अब आई हूँ वापस, उन्हें भगवान को बैठा के आई हूँ, खेजड़ी रोप के आई हूँ, पीपल लगा के आई हूँ, पथवारी बैठा के आई हूँ, गणेश जी भगवान को बैठा के आई हूँ। इसलिए भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, सबको अमर सुहाग देना, सबको पियरवासा देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब मैं आपको अधिक मास की कहानी सुनाती हूँ। एक बार अधिक मास का महीना पड़ा, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी लोग कहने लगे कि इस बार 13 मास का सम्मत है, पृथ्वी पर तथा संसार के लोगों पर भार है। उसी समय देव ऋषि नारद पृथ्वी पर आए और लोगों से बोले कि तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम मास भगवान ने बनवाया है, इसलिए तुम तन मन धन से भगवान की पूजा करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, इससे तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। उसी समय शंकर भगवान से पार्वती ने कहा, तुम तो कहते हो संसार में तेरा और ये मेरा है,
परंतु मैंने देखा संसार के सभी लोग इतने प्रेम से हिल मिल कर भगवान के कीर्तन भजन आदि में लगे हुए हैं। उसी समय भगवान शंकर पार्वती सहित संसार में आए और सभी लोगों को देखकर पार्वती ने कहा, सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? तब शंकर भगवान ने कहा, ये अधिक मास का महीना है, इसलिए सभी लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। फिर पार्वती से पूछा कि इससे क्या होगा? तब शंकर भगवान ने कहा, इससे सभी पाप कट जाएंगे और ये भवसागर से पार हो जाएंगे। तब पार्वती ने कहा, तो फिर मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तब शंकर भगवान ने कहा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? पार्वती ने कहा, क्योंकि मेरे भी सभी पाप कट जाएंगे। और पार्वती संसार के लोगों के साथ चल दी। शंकर भगवान योग माया से एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर एक गड्ढे में जा बैठे। तब पार्वती ने देखा कि मेरे प्राणनाथ इस गड्ढे में बैठे हैं, तो उसी समय पार्वती वहीं पर बैठ गई और संसार के एक एक लोग निकल गए, परंतु उसको निकालने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अंत में एक बुढ़िया आई और उसने पार्वती से पूछा, पुत्री तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब पार्वती ने कहा, माँ तुम देख रही हो ना, मेरा स्वामी इस गड्ढे में गिर गया है, अब मैं कैसे चलूँ? तब बुढ़िया ने कहा, एक हाथ तुम पकड़ो और एक हाथ मैं पकड़ूं, दोनों मिलकर और तुम्हारे पति को निकाल लेते हैं। उसी समय भगवान ने अपना असली रूप बनाया और उस बुढ़िया को परमधाम पहुंचा दिया। जो कोई इस कहानी को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, हुंकारा भरता है, उस बुढ़िया की तरह बैकुंठ को चला जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। महादेव जी की कहानी। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों ही महादेव जी पे सेवा पूजा करने आते थे, पर जाट का तो भगवान की पूजा करता, महादेव जी के जल चढ़ाता, पुष्प चढ़ाता, भोग लगाता, अच्छी तरह से सेवा पूजा करता था। और भाट का रोज़ाना भाटा देकर और चला जाता। अब दोनों ही नित्य आने लगे। महादेव जी ने सोचा कि आज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो महादेव जी ने एक दिन खूब तेज़ बारिश कर दी, जिससे सब जगह पानी भर गया। जाके नहीं महादेव भाट का तो उस पानी में तैर के और जाट के घर पहुंचा कि जाट का चले क्या, महादेव जी की सेवा पूजा करवा, कि नहीं ये नंदी में हम भेजाएंगे तो हमारे बच्चा मर जाएंगे और हमारे बच्चा रोएंगे। कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ। अब जैसे तैसे भाट का तो आया और आके नहीं महादेव जी के भाटा देके और जाने लगा। महादेव जी ने कही तू आज तक जितने तेरे भाटे हैं उनको सबको बांध के ले जा। अब भाट का सारे पत्थरों को बांध के ले आया और घर में ला कर रख दिया। अब ये तो सब सोना चांदी हो गए। दूसरे दिन पानी उतर गया। अब जाट का गया कि भाट का चले गए महादेव जी के सेवा पूजा करवे, कि हम तो नहीं चले भाई। क्यों? कि हमको तो महादेव जी महाराज टूटे। कि भाई कैसे टूटे? उसको बताया तो वहाँ खूब सारे सोने चांदी की ईंटें पड़ी कि अब तो उसके हजम नहीं हुआ। अब वो दौड़ा दौड़ा महादेव जी के पास में गया। महादेव जी मैं तो है ना तुम्हारी इतनी ये सेवा पूजा करता, आपने मुझे कुछ नहीं दिया और भाट के को इतना सारा धन दिया। महादेव जी बोले कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली, तू तो मरने से डरप गया और वो तो पानी में तैरता हुआ आया और मेरा भाटा दे के जाने लगा। तो इसलिए हम तो भावना के भूखे हैं। कि अच्छा ठीक है। अब दौड़ा दौड़ा राज में पहुंचा। राज फरियाद, भाई क्या फरियाद? कि भाट का कि ना खूब सारा धन है, कि वो धन उसके क्या काम का, चलो राज में लेके आए। अब राज के लोग बाग आए, कर्मचारी आए और भाटा के धन के हाथ लगाए तो वो सारे भाटा पत्थर हो जाएं। अब राज छोड़ के चले गया और भाटका के वो इस खूब अन्न धन हो गया। हे महादेव जी महाराज, वो भाटका को टूटे जैसे सबको ही को टूटियो। और कहता को सुनता को, हुंकारा भर रोता को, चंदन की चौकी मोतिया का थार। और गणेश जी महाराज की कहानी जीव का आधार। अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाती हूँ। एक डोकरी जो तुलसी माता की सेवा पूजा करती और रोज़ कहती, ए तुलसी माता सत की दाता, तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटका की चाल दे, पटका की मौत दे, चंदन का काठ दे, साईं का राज दे, और दाल भात का पुरसण दे, ग्यारस की मौत दे, और श्री कृष्ण का कंधा दे। अब तुलसी रोज़ाना सूखने लगी। माता बोली कि बुढ़िया रोज़ आती है और यही कहती है, मैं यह सब बात पूरी कैसे करूँगी?
अब कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान जी बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप में कंधा दे दूंगा। तो बुढ़िया माई इनसे कह देना। बुढ़िया मर गई। कुछ दिन बाद बुढ़िया मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब कहने लगे कि इतनी पूजा पाठ करती, जिससे करती रही और पाप नष्ट होने के लिए माला फेरती थी, फिर भी यह भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह भीड़ कैसी है। तब आदमी बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही। भगवान ने कहा कि मेरे को कान में एक बात कहने दो, उठ जाएगी। कान के पास जाकर भगवान बोले, माई पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटका की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसण ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। सो कृष्ण ने उसे कंधा दे दिया और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दीनी वैसे सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, करवाड़ा को, सबन को मुक्ति देना। बोलो तुलसी माता की जय। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। अब कार्तिक का महीना आया, वो पुष्कर स्नान को गई। लौन का महीना आया तो भी वो पुष्कर स्नान को गई और स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा तो आती नहीं, बताओ वैसे ही कर दूँगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना और शाम को दिया जला देना। ऐसी सेवा पूजा करना। अब कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। यह देखकर वो चिंता में पड़ गई। बोली कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को पतला दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आज जीम लो जिससे मैं भी जीम लूँ। और वह भूखी बैठी रही। अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध भी पिया और जीम भी लिया। रोज़ ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन ने बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो गाय चराने? पर भगवान माने नहीं और हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीत गया। बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला, ऐसे शाम तक और सब्र करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए, गायें उनकी जगह छोड़ मंदिर में विराज गए। पड़ोसन को तो भगवान ने रूप दिखा दिया अपना और मेरे प्रति अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर उस पड़ोसन को भी दर्शन दिए। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए जैसे सबको देना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। धर्मराज जी की कहानी। 2 सेठानी थी। एक के घर में धन बहुत था पर मन से कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से बहुत अमीर थी। रोज़ सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपड़ सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती, धर्मराज की सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए घास निकालती। और दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर जाने क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान को भेजा और दूसरी को दूत लेने आए। अब दूसरी सेठानी बोली कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। दूत बोले, किसी को खाने को दिया हो तो मिलेगा। फिर वह बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया हो तो पी ले। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरवाज़ा आ गया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे सवा पीयर
पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज ने बोले कि ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कहानी सुनी और हर तरह के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। बोलो धर्मराज जी की जय। हे धर्मराज जी, अपने सेठानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। बोलो धर्मराज जी की जय। सूरज भगवान राणा देही। सूरज भगवान से राणा देही ने पूछा कि तुम कहाँ जाते हो? कि मैं तो संसार को पूर्वे जाता हूँ। कि अच्छा, तुम संसार पूर्वे जाते हो, ठीक है। राणा देही ने एक चींटी को तो डिब्बी में बंद कर दिया और हाथी को कोठे में बांध दिया। जब शाम को सूरज भगवान आए तो राणा देही ने पूछा तुमने सबको पूर दिया? कि हाँ, मैंने सबको पूर दिया। कि एक चींटी और एक हाथी भूखा बंधा है, कि जाके नहीं देखा तो डिब्बी में चींटी के चावल चुभ रही थी। तो राणा देही ने सोचा कि ये तो मेरी डिब्बी में, मेरी ही तिलक में से गिर गया होगा। कोठे में जाकर देखा तो हाथी घास का पूड़ा खा रहा था। अब तो राणा देही ने कहा, हाँ भगवान, आप जीते मैं हारी। हे भगवान, वो हाथी को पूड़ा और चींटी को दाना दिया, वैसे सबको देना, सबके पेट भरना। बोलो सूरज भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। 8 वारों की कहानी। एक लपसी तपसी, एक माँ बेटा रहते थे, साथ में एक बहू भी रहती थी। माँ गंगा स्नान करने गई, बहू से कह गई मेरे बेटे को रोटी दे देना। माँ गंगा स्नान को गई, बेटे ने रोटी मांगी। पत्नी ने मना कर दिया कि ना माँ है ना रोटी है, पहले कमा के लाओ जब रोटी मिलेगी। उसने कहा मैं तो कमाना ही नहीं जानूँ। पत्नी बोली कैसे भी करो, मुझे तो कमा के लाओ। कि ठीक है, 4 रोटी बना के और अचार दे दें। पत्नी ने 4 रोटी बनाई और अचार बांध दिए। वह कुएं पे जाकर बैठ गया और वहाँ बोला हे भगवान, मैं तो कमाना ही नहीं जानता। वो उदास बैठा था। अब भगवान ब्राह्मण का रूप धर के आए कि भाई तू उदास क्यों बैठा है? कि मुझे मेरी पत्नी ने कमाने के लिए कहा है, मैं तो कमाना ही नहीं जानूँ। भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानूँ, पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ। 8 वारों का नाम ले ले, उससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। कि ठीक है। कि आप चावल के दाने ला, पानी की घंटी लेके आ और औंधे बर्तनों को सीधा कर दे, सीधे इनके मुंह खोल दें। दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा, उसके अटूट भंडार भर गए। अब कहानी लेकर और घर को गया। पत्नी ने बोला कुछ कमा के लाए? कि मैं 8 वारों की कहानी लाया हूँ। कि चलो कुछ तो लाया है। कि अब पत्नी से कहानी कहने लगा। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। पानी की घंटी ला, चावल के दाने ला, औंधे बर्तन सीधे कर दें, सीधों का मुंह खोल दें। पत्नी ने ऐसा ही किया। अब कहानी कहने लगा दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा, उसके अटूट भंडार भरते चले गए। अब उसके खूब अटूट भंडार हो गए। अब वो बोला मुझे अपने बेटी के घर जाना है। वे फटे कपड़ों से ही बेटी के घर चला गया। वहाँ जाकर बच्चे बोले नाना आया, नाना आया। बेटी बोली कि कैसे आया? कि वो तो फटे कपड़े से आया है, कि कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने आया होगा। अब एक जाते ही पिता बोला कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी बोली मेरा तो मुँह झूठा है, और वह सो गई। अब पिता भी सो गया। सुबह उसको बेटी को पिता पे तरस आया। उसने कही ला, बेटी ने कहा कि ला पिताजी कहानी कह दो। आगे पानी की घंटी ला, चावल के दाने ला, उल्टे बर्तनों को सीधे कर दे, सीधे उनका मुंह खोल दें। बेटी ने ऐसा ही किया। कहानी कही दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा, उसके सब अटूट भंडार भर गए। अब तो बेटी ले लेके भर भर टोकरा बांटने लगी। पड़ोसन बोली कि तू तो कहे कि मेरा बाप गरीब है, कुछ भी नहीं लाया। कि आया तो वो खाली आता, लेकिन 8 वारों की कहानी लाया संग में। कि भाई तेरे पिताजी से 8 वारों की कहानी मुझे भी सुनवा देना। उसने पिताजी से कही भाई मेरी पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुना दो। कि आज तो मेरा झूठा मुँह है, कल सुना दूंगा। ठीक है। दूसरे दिन पड़ोसन के यहाँ कहानी सुनाने गए। पड़ोसन से कहा कि ला पानी का लोटा ला, चावल के दाने ला, औंधे बर्तनों को सीधे कर दे, सीधे इनका मुंह खोल दे। उसने ऐसा ही किया। कहानी कहने लगा दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मेरा 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा, उसके भी अटूट भंडार भर गए। हे 8 वारों की कहानी। जैसे ब्राह्मण के रूप में आए भगवान ने कहानी कही 8 वार की, और उनने सुनी, उनके अटूट भंडार भरे। जैसे भगवान सबको भरना, कहता को सुनता को, उकरा भरता को सबके प्रभु भंडार भरना।
लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए, पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन तपस्या करता हूँ और भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी ने बोला कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आया तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। अब तो तपसी की निगाह पड़ी और उसने अंगूठी 1.25 करोड़ की अंगूठी उठाकर घोड़ा के नीचे दबा ली और तपस्या करने लग गया। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि तूने तो ये अंगूठी चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। और तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले कि घर आंगन लिपें और डेढ़ नहीं लिपे उसका फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जमाए दक्षिणा नहीं दे तो उसका फल तुझे लग जाएगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे तो उसका फल तुझे लग जाएगा। दिया से दिया जलाए तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। विश्राम देव की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो गांठ बांधकर पियर को जा रही। घोड़ा बड़ा आया। घोड़ा बड़ा ने कहा बुढ़िया माई, घोड़ा बड़ा आया तो घोड़ा बड़ा ने बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी गांठ को धर ले। घोड़ा बड़ा ने मना कर दिया और बहुत दूर पहुंच गया। अब तो घोड़ा बड़ा के मन में पाप आया। उसने कही बुढ़िया माई वहीं रह गई, उसकी गांठ को लियाते कुछ रुपया पैसा होता जो काम में आता। और इधर बुढ़िया माई ने सोचा घोड़ा बड़ा इतनी दूर चले गया और मेरी गांठ को ले जाता तो मैं तो रहे से इनसे भी जाती। अब घोड़ा बड़ा वापस आया, कहला बुढ़िया माई तेरी गांठ कूद दे दे कि भैया हम तो नहीं रहे। कि क्यों? कि विश्राम देव ने तुझको ज्ञान दिया, जैसे मुझको दिया, मुझको दिया जैसे तुझको दिया, ये विश्राम देव उसको ज्ञान दिया, सबको दिया।